किले पुरंदर की यही वो धरती है जहां पर शंभूराजे नाम के छावा ने जन्म लेकर पहली सिंह गर्जना की थी। बता दिया था सह्याद्री में दखल दे रहे मुगल और बाकी साम्राज्य के अधिपतियों को कि स्वराज्य के छावा ने पुरंदर पर जन्म ले लिया है। सह्याद्री की इन घाटियों से निकल जाओ, नहीं तो यहीं पर कब्रें बनवानी पड़ेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली स्वागत करती हूँ आपका एंजल स्टार मिताली पर। द फोर्स ऑफ स्वराज के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे उस किले के बारे में जिसे इतिहास में बहुत ही महत्व प्राप्त है। जानेंगे उस किले का इतिहास जिसे जीतने के लिए औरंगजेब को राजस्थान के मिर्जा राजे जयसिंह को भेजना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं स्वराज्य के उस किले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसका नाम है किले पुरंदर। किले पुरंदर स्थान पुणे जिले के सासवड़ में, ऊंचाई है 1400 मीटर, प्रकार गिरिदुर्ग में आता है, पर्वतमाला है सह्याद्री की बुलेश्वर पहाड़ियां। अब जानते हैं इस किले का इतिहास और कुछ रोचक जानकारी। पुरंदर किले का ज्ञात इतिहास हमें लेकर जाता है यादव वंश के शासनकाल में। यादव शासनकाल में ही लगभग 1100-1200 साल पहले इसे बनवाने का अंदाज है। यादव वंश के हराने के बाद यह किला पर्शियन राजाओं के कब्जे में चला गया था। 1490 में मलिक अहमद ने किले को अहमदनगर डेंसिटी में शामिल कर लिया। कुछ सालों बाद इस किले पर आदिल शाह का कब्जा हुआ। साल 1646 स्वराज्य निर्माण के कार्य आरंभ हो चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने तोरणा राजगढ़ अपने स्वराज्य में शामिल कर लिए थे। अब बारी थी पुरंदर की, इसीलिए किले को फतह करने स्वराज्य में शामिल कराने की योजना बन गई और एक रात पुरंदर किले पर हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका उस दौर का पहला सर्जिकल स्ट्राइक। फिर क्या होना था, आदिल शाह के सेना में से जो लड़े उनके सर कलम होते गए और जो भागे वो आदिल शाह को खबर पहुंचाने पहुंच गए बीजापुर। अलीजा, हमारे सेवा में काम कर रहे राजे शाहजी भोसले के छोटे बेटे ने पुरंदर फतेह कर लिया। दगा हुजूर दगा। किले पुरंदर स्वराज्य में शान से शामिल हो गया और उधर आदिल शाह गुस्से से लाल पीला। साल 1649 में आदिल शाह ने शाहजी राजे को कैद कर लिया और शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए फतेह खान को भेज दिया। फतेह खान की सेना से महाराज ने पुरंदर से ही युद्ध शुरू किए और इस भयंकर युद्ध में आखिर जीत हासिल की। साल 1655 को नेताजी पालकर को किले का सरनौबत नियुक्त किया गया और इसी पुरंदर की गोद में साल 1657 में महारानी सईबाई ने जन्म दिया स्वराज्य के छावा वीर धुरंधर छत्रपति संभाजी महाराज इनको। साल 1665 तक पुरंदर स्वराज्य का ही हिस्सा रहा, लेकिन मुगलों से चल रहे संघर्ष के कारण औरंगजेब ने मिर्जा राजे जयसिंह को पुरंदर किले को जीतने के लिए भेज दिया। मिर्जा राजे जयसिंह ने पुरंदर को घेरा डाल दिया। युद्ध कई महीनों तक चला लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इसी बीच मिर्जा राजे के साथ आए दिलेर खान की फौज ने पुरंदर के सामने खड़े वज्रगढ़ पर हमला कर दिया ताकि वज्रगढ़ कब्जे में लेकर ऊपर से पुरंदर की दीवारों पे तोपे से हमला किया जा सके। लेकिन वज्रगढ़ जीतना दिलेर खान के लिए आसान नहीं था। वहाँ मोर्चा संभाला था मुरारबाजी ने। मुरारबाजी ने अपने साथियों के साथ बहुत दिन तक किला बचाने की कोशिश की, लेकिन दिलेर खान की 14,000 की सेना और तोपे दारूगोला के सामने 1500 की सेना टिकती भी तो कितने दिन। मुरारबाजी और उनके साथी अपना शौर्य दिखाकर स्वराज्य रक्षा हेतु प्राण आहुति दे गए। वज्रगढ़ हाथ से जाने की खबर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंच गई और वहां तोपे चढ़ाए जाने की खबर आ गई। महाराज समझ गए अब युद्ध रोका नहीं गया तो दिलेर खान पुरंदर की तोपों को हवाले कर देगा। हजारों लोग और सिपाही मारे जाएंगे। महाराज ने पुरंदर के बेस पर घेरा डाले मिर्जा राजे को शांति का प्रस्ताव भेजा और युद्ध को रोक दिया और वहीं पर हुआ फिर इतिहास का वो प्रसिद्ध 11 जून 1665 की पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज इनके लिए ये संधि मानसिक आघात करने वाली थी। औरंगजेब ने इस संधि के तहत स्वराज्य के 23 किले ले लिए, साथ ही 4 लाख खून का दंड भी छत्रपति से वसूल किया गया और बदले में युद्ध रोक दिया गया। मुगल साम्राज्य के वफादारी की शर्त के साथ महाराज को आगरा में जाकर औरंगजेब की भेंट लेने के लिए कहा गया। महाराज ने अपने स्वराज्य के लिए जोड़े हुए 23 किले मुगलों को दे दिए और आगे आपको पता ही है किस तरह वो आगरा गए, वहां से औरंगजेब को ठग कर वहां से बच निकले।
8 मार्च 1670 को मुजुमदार ने अपने साथियों के साथ पुरंदर के मुगल किलेदार से लड़ाई की और पुरंदर किले फिर से स्वराज्य में शामिल कर लिया। आगे संभाजी महाराज की हत्या के बाद 1689 को फिर से पुरंदर पर मुगल परचम लहराया और औरंगजेब ने किले का नाम बदलकर रख दिया आजमगढ़। साल 1694 में सचिव शंकर नारायण ने मुगलों से पुरंदर को वापस छीन लाया और फिर छत्रपति शाहूजी महाराज ने पुरंदर को पेशवाओं के पास रखा। फिर जितने ही दिन पुरंदर किला पेशवाओं की राजधानी रहा। यहीं पर हुआ जन्म 1697 सवाई माधवराव पेशवा इनका। 1818 में मराठा अंग्रेज युद्ध में हार के बाद पुरंदर ब्रिटिश सरकार के कब्जे में गया। अंग्रेज इस किले को जेल की तरह इस्तेमाल करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में इस किले में दुश्मनों के परिवार वालों को ठहराया जाता था। जर्मनी के जू और यूरेशियन लोगों को इस किले में रखा जाता था। पुरंदर किले को अस्पताल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। भारत को आजादी मिली और किला भी हुआ आजाद। आज किले पर भारत सरकार का मिलिट्री कैंप लगा रहता है और हर एक को आईडी कार्ड दिखाकर उनकी परमिशन के बाद ही किले पर जाने की अनुमति मिलती है। क्या क्या है किले पर देखने के लिए? बिनी दरवाजा नारायणपुर गांव से होते हुए जब किले पर जाते हैं तब यह दरवाजा पड़ता है। वीर मुरारबाजी पुतला बिनी दरवाजे से होकर जाते ही शूरवीर मुरारबाजी का पुतला है जो 1970 में लगाया गया है। पुरंदरेश्वर मंदिर, इस मंदिर में आपको इंद्रदेव की मूर्ति रखी हुई आप देख सकते हैं। शायद ही किसी मंदिर में इंद्र पूजा होती हो। रामेश्वर मंदिर, यह पेशवाओं का पर्सनल मंदिर था। दिल्ली दरवाजा, यह उत्तर की ओर से आते समय लगने वाला प्रवेश द्वार है। पद्मावती तालाब, मुरारबाजी के पुतले के थोड़े पास ही यह पानी का कुंड है। अंबर खाना, जहाँ 3-4 साल का खान पान का सामग्री इकट्ठा कर रखी जाती थी वह। शेंद्रिया बुरुज, यहाँ पद्मावती कुंड के पास ही एक बनाया बुरुज है जिस पर चढ़कर आसपास का सारा परिसर दर्शन किया जा सकता है। पुरंदर माची, यह माची को भैरव खिंड के पास ही है। भैरव खिंड, वज्रगढ़ पर जाने के लिए इसी खिंड से होकर जाना पड़ता है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका पुतला है। और भी छोटे बड़े स्थान यहाँ देखने को आपको मिल सकते हैं। किले पर से रोहिड़ा, रायरेश्वर और दूसरे किले को भी दूर से आप देख सकते हैं। किले पुरंदर का वर्णन करते हुए किसी शायर ने क्या खूब लिखा है। अल्याड जेजुरी पल्ल्याड सोनुरी मध्ये वाहते करहा, पुरंदर शोभती कसा शिवशाही चातुरा। दोस्तों, ये थी किले पुरंदर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ शेयर करें और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय।